तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम है बगोटा, सिटी ऑफ द लॉस्ट। और आज की हमारी कहानी कोरिया के पुष्पा भाऊ की कहानी होने वाली है। तो चलो यार इस कहानी को शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में हम कैलिफोर्निया के बगोटा एयरपोर्ट को देखते हैं और यहाँ पर हमें वैंग नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने माँ बाप के साथ कोरिया को छोड़कर कैलिफोर्निया आया होता है। और इसके बाद वैंग के पिता एक टैक्सी को बुक करते हैं और अपनी फैमिली को लेकर के अपने दोस्त के यहाँ जाने लगते हैं। और क्योंकि वैंग की फैमिली पहली बार कैलिफोर्निया में आई होती है तो इन्हें यहाँ की गुंडागर्दी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और यहाँ पर टैक्सी से जब ये लोग बाहर मारपीट देख रहे होते हैं तब ये सोच रहे होते हैं कि आखिर ये कैलिफोर्निया है कैसा। और इसके बाद वैंग के पिता अपनी फैमिली को लेकर के अपने दोस्त के घर पहुँचते हैं। और वैंग के पिता के दोस्त का नाम होता है पार्क चुन। और यहाँ पर पार्क चुन वैंग को बताता है कि वो और उसके पिता एक साथ वियतनाम की लड़ाई में लड़े थे। लेकिन यहाँ पर वैंग के पिता अपने दोस्त के पास इसलिए आए होते हैं क्योंकि उन्हें मदद की काफ़ी ज़रूरत होती है। और क्योंकि यहाँ पर पार्क का अच्छा खासा बिजनेस है और यहाँ पर उसकी अच्छी खासी पहचान भी है तो वो यहाँ पर इन्हें एक घर रेंट पे आराम से दिलवा देता है। और साथ ही यहाँ पर वैंग भी सोच रहा होता है कि वो भी इस जगह पे आकर खाली नहीं बैठने वाला, वो भी कड़ी मेहनत करेगा और यहाँ पर अपना नाम बनाएगा। तो ये देखकर पार्क वैंग को एक दुकान पे काम पे लगवा देता है। और यहाँ पर अब अपनी घर खर्च को चलाने के लिए वैंग की माँ और वैंग दोनों ही रात दिन काम करने लगे क्योंकि यहाँ पर वैंग के पिता की मानसिक हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होती जा रही थी। और दरअसल उन्होंने कोरिया में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था लेकिन उनके उस बिजनेस में सारे पैसे डूब गए और इसी चीज़ की वजह से वो अब तक उभर नहीं पा रहे होते। और वैंग के पिता जिस भी दुकान पर जा रहे होते हैं वो हर दुकान पे जाके वहाँ पे कुछ ना कुछ लफड़ा कर रहे होते हैं। लेकिन वो तो भला होता है पार्क चुन का जो कि वैंग के पिता के इतना लफड़ा करने के बाद भी वो उन्हें सबसे बचा लेता है। अब एक दिन यहाँ पर रात को पार्क वैंग से कहता है कि देखो मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम तुम्हारे पिता की तरह नहीं हो। मैं काफ़ी दिनों से तुम्हें देख रहा था, तुम काफ़ी मन लगाकर काम करते हो और तुम्हारे ऊपर भरोसा भी किया जा सकता है। और क्योंकि तुम भरोसे के लायक हो इसलिए अब मैं तुम्हें मेरी तरफ से एक काम देना चाहता हूँ। और इसके बाद पार्क चुन ने वैंग को दुकान के छोटे मोटे काम से हटाकर अपने एक ट्रक डिलीवरी के काम पे लगा देता है जिस ट्रक से उसकी डिलीवरी का काम होता है। और इसके बाद हमें एक सुयांग नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि पार्क के साथ ही काम करता है और इन्हें अपने सामान को लाने ले जाने के लिए अक्सर चेक पॉइंट्स को पार करना पड़ता था। और इसी काम को पूरा करने के लिए सुयांग रहता है और उसका काम होता है कि वो हर बार चेक पॉइंट्स पे आकर पुलिस वालों को पैसा खिलाए। और ये लोग बाहर से कोलंबिया में इल्लीगल माल ला रहे होते हैं और इस इल्लीगल सामान को लाने के लिए इन लोगों को कोलंबिया में काफ़ी चेक पॉइंट से गुजरना पड़ता। और कुछ चेक पॉइंट्स तो ऐसे होते हैं जहां पर पुलिस वाले बड़े ही आराम से पैसे खाकर इन्हें जाने देते हैं। लेकिन कुछ चेक पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पर पैसों से काम नहीं बनता। और ऐसे ही एक दिन चेक पॉइंट पे सुयांग जब पुलिस को पैसे देने के लिए जाता है तब यहाँ पर वैंग और ड्राइवर गाड़ी में ही बैठे होते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत तो तब शुरू होती है जब यहाँ पर इनके पास पुलिस आ जाती है और पुलिस यहाँ पर सीधा ट्रक को खोलकर उसके माल को चेक करने लगती है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस ट्रक के अंदर रखे हुए सामान को खोल पाती यहाँ पर वैंग ट्रक को स्टार्ट करता है और वहां से भागने लगता है। और वहीं पे सुयांग को भी पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। और अब यहाँ पर जब वैंग उस ट्रक को लेके भाग रहा होता है तब यहाँ पर गलती से ट्रक के बैग्स खुल जाते हैं जिस वजह से इनके ढेर सारे कपड़े बाहर गिर जाते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लोग असल में लड़कियों के अंडरगारमेंट्स की स्मगलिंग कर रहे होते हैं क्योंकि ये सब कुछ कोलंबिया में इल्लीगल होता है। और अब यहाँ पर पुलिस वैंग के पीछे पड़ी होती है लेकिन तेज स्पीड में यहाँ पर वैंग उस ट्रक को हैंडल नहीं कर पाता और उस ट्रक को एक बोर्ड में ठोक देता है। और इसके बाद यहाँ पर वैंग ट्रक से बाहर निकलता है और वो देखता है कि पूरा सामान नीचे गिर गया होता है। तब यहाँ पर वैंग के हाथ में जितना माल भी हाथ में लगता है वो उसे उठाकर वहां से भागने लगता है। लेकिन अगले ही पल यहाँ पर मिलिट्री आकर के वैंग को पकड़ लेती है और वो यहाँ पर वैंग को पकड़कर काफ़ी मारते पीटते हैं और उससे इस माल के बारे में पूछते हैं। लेकिन यहाँ पर वैंग ने उस माल को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी होती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं पार्क का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था। लेकिन इसके बाद यहाँ पर वैंग को पता चलता है कि उसने तो ये सारी मेहनत फालतू में ही की
क्योंकि असल में पार्क की पहचान तो काफी दूर तक है, क्योंकि असल में तो पार्क ने पुलिस और मिलिट्री के साथ मिलकर अपना माल और ट्रक छुड़वा लिया होता है, और अब माल के वापस मिल जाने की वजह से यहाँ पर एक छोटी सी पार्टी रखी जाती है। और यहाँ पर इस पार्टी में वो सभी लोग शामिल होते हैं जिन लोगों ने अपना अपना पैसा इस बिजनेस में लगाया होता है। और यहाँ पर वैंग ने जो बहादुरी दिखाई उससे यहाँ पर सभी की सभी काफी खुश होते हैं। और यहाँ पर सुयांग कहता है कि अब तुम मुझे भाई कह सकते हो। और अब इसके अगले दिन से ही वैंग इनके साथ माल ले जाने के लिए रेगुलरली जाने लगता है, और हर चेक पॉइंट पे पैसे देकर ये लोग अपने माल को कोलंबिया के अंदर लाया करते हैं। और इसी तरीके से कुछ ही सालों में इनका बिजनेस काफी ज्यादा बड़ा हो गया होता है, और देखते ही देखते इनकी काफी ज्यादा तरक्की होने लगी। और यहाँ पर वैंग भी इनके साथ काम करते करते इनके साथ काफी घुल मिल गया होता है। अब यहाँ पर एक दिन सुयांग बातों ही बातों में ये बताता है कि अब से वो अपने एक जैकेट का कारोबार शुरू करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर सुयांग कहता है कि वो अपने इस जैकेट के बिजनेस के बारे में पार्क को नहीं बताना चाहता। और वो यहाँ पर वैंग से अपने इस बिजनेस के बारे में बात करता है। और वो यहाँ पर वैंग से कहता है सर्दियों का मौसम आने वाला है, और मैं जो जैकेट लेकर आऊंगा वो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगी, और मैं तुम्हारी मदद से उन जैकेट को कोलंबिया में लाके बेच सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर सुयांग कहता है कि बस इस बारे में पार्क को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये मेरा खुद का बिजनेस है और मैं इसे अकेला ही करना चाहता हूँ। और इसके बाद अगले दिन पूरे ट्रक में सुयांग और बाकी लोगों का माल भर के आता है, और जो सुयांग की जैकेट्स होती हैं वैंग उन्हें सुयांग को जाकर के दे देता है, और वो सुयांग के माल को उसके गोदाम में शिफ्ट कर देता है। और इसके बाद जब सुयांग अपनी जैकेट को लेकर के मार्केट में उतरता है तो वाकई में उसकी जैकेट्स धड़ाधड़ बिक रही होती हैं। और एक तरफ तो सुयांग की दुकान से सारे जैकेट्स बिक रहे होते हैं, तो वहीं यहाँ पर सुयांग के सामने भी एक जैकेट की दुकान होती है, और उसका मालिक चैंग होता है। और वो यहाँ पर ये देख रहा होता है कि सुयांग की जैकेट धड़ाधड़ बिक रही हैं, लेकिन उसकी दुकान पर कोई भी नहीं आ रहा होता। और ये देखकर चैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि एक कोरिया से आया हुआ बंदा यहाँ पर उसके पूरे बिजनेस को खत्म कर रहा है। और ये देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि एक बाहर के देश का आदमी उसके देश में आकर उसका पूरा बिजनेस खराब कर रहा है। और अपने आंखों के सामने ये सब होते हुए देखकर उससे ये देखा नहीं जा रहा होता। तो वहीं यहाँ पर सुयांग ने इस सीजन काफी सारी जैकेट्स बेचकर खूब सारा मुनाफा बनाया होता है, और अपने धंधे में इतना फायदा देखकर वो अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकालकर पार्क को भी एज अ कमीशन देकर आता है। और उन पैसों को देखकर पार्क चुन भी काफी खुश हो जाता है, और वो भी इनके कारोबार में शामिल हो जाता है। और यहाँ पर सुयांग ने अपने धंधे की बढ़त देखकर वैंग को भी एक रोलेक्स घड़ी गिफ्ट की, क्योंकि वैंग ने उसके बिजनेस को सेटअप करने में उसकी काफी ज्यादा मदद की होती है। और अब वो भी सुयांग के साथ उसके बिजनेस का पार्टनर बन गया होता है। और यहाँ पर एक तरफ पार्क अपने इलीगली अंडरगारमेंट्स का बिजनेस करता, तो वहीं पर सुयांग अपनी जैकेट्स का बिजनेस करता। और इसी तरीके से सुयांग का भी अपना बिजनेस चालू था, और इस तरीके से इन दोनों के ही बिजनेस से इनके पास ढेर सारे पैसे आते जा रहे थे। और अब तो वैंग के पास भी इतने पैसे आ गए होते हैं कि उसने अपनी माँ के लिए एक नया घर भी ले लिया होता है। लेकिन इसके बाद तो हम सभी जानते हैं जिंदगी हमेशा हमारी मर्जी से नहीं चलती, और यहाँ पर भी यही होता है। क्योंकि अब यहाँ पर जो चैंग होता है वो उस पुलिस वाले से जाकर मिलता है जिसे कि पार्क पैसे खिलाता है, और यहाँ पर चैंग भी उस पुलिस ऑफिसर को ढेर सारा पैसा देता है ताकि अगली बार जब पार्क और सुयांग का माल आए तब ये पुलिस वाले उस माल को जब्त कर लें। और यहाँ पर होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब यहाँ पर सुयांग और वैंग अपने माल को लेकर के आ रहे होते हैं तब यहाँ पर पुलिस इन्हें चेक पॉइंट पे ही रोक लेती है, और इनके ट्रक्स के साथ इनके सारे माल को भी जब्त कर लेती है। और अब सारे माल के जब्त हो जाने की वजह से जिन लोगों ने भी अपना पैसा इनके बिजनेस में लगाया होता है उनका पैसा डूब जाता है, क्योंकि अब तो इनका सारा माल पुलिस वालों ने ही जब्त कर लिया। और अब इसी वजह से ये लोग इस पूरे सीजन अपना काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर सुयांग कहता है कि अगर हमारा काम इस सीजन में नहीं चला तो ये हमारे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। और इसीलिए सभी लोग एक साथ आकर आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर वो अब माल कहाँ से लेकर आए। तब यहाँ पर एक डैन नाम का आदमी इन लोगों को बताता है कि अभी इस वक्त हम वेनेजुएला से सामान लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसी स्मगलिंग नॉर्मल है। और वो कहता है कि अगर हम किसी भी तरीके से क्यूबा तक पहुँच जाएं तो हम वेनेजुएला से सामान ला सकते हैं। और हालांकि वो सामान कोरिया का सामान तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम कुछ दिनों तक तो अपना काम चला सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर सुयंग कहता है कि वो इलाका तो दुश्मनों का इलाका है और वहाँ से इतने माल को लाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर वैंग इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि बाकी लोगों की तरह ही वैंग की भी जिंदगी भर की कमाई उन पुलिस वालों ने जब्त कर ली होती है। अब यहाँ पर माल लाने के लिए जितने भी लोग इस बिजनेस में पार्टनर्स होते हैं, वो सभी के सभी अपना अपना पैसा एक बैग में भर करके वैंग को दे देते हैं, क्योंकि अब वैंग ही माल को लेकर आने वाला था। अब क्योंकि वैंग रात में माल को लेने के लिए जाने वाला था, तो वो अपने घर आता है और बैग को रखकर थोड़ी देर आराम करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर वैंग एक तेज आवाज सुनता है और यहाँ पर वैंग देखता है कि एक दिक्कत खड़ी हो गई होती है, क्योंकि दिन ब दिन वैंग के पिता की मानसिक हालत खराब होती जा रही होती है और वो गन लेकर के सीधा अंदर आ जाते हैं और वो वैंग को धक्का देकर उससे वो बैग छीन लेते हैं। और इसके बाद वैंग के पिता उस पैसों से भरा हुआ बैग लेकर एक गाड़ी में बैठ जाते हैं और इस कार में हम एक लड़की को भी देखते हैं और इसी के पीछे वैंग भी इस गाड़ी का पीछा कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर बीच रास्ते में कार में बैठी हुई वो लड़की वैंग के पिता से वो पैसों का बैग छीन लेती है और उस बैग को लेकर यहाँ से भाग जाती है। और जब वैंग भाग करके अपने पिता के पास आता है, तब यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि उस लड़की ने तो उसके पिता को गन से शूट कर दिया और गन शॉट लगने की वजह से कुछ ही देर में वैंग के पिता की यहीं पे मौत हो जाती है। और अब रात के समय में जब यहाँ पर वैंग पार्क की बिल्डिंग में आता है, तो तब यहाँ पर ये लोग वैंग को दिलासा देने के बजाय उससे अपने पैसे मांगने लगते हैं। और यहाँ पर वैंग ने अपने पिता को खो दिया होता है, लेकिन इन सभी लोगों को तो अपने पैसों की चिंता थी। लेकिन वैंग के साथ जो कुछ भी हुआ, इन सभी लोगों को उसकी कोई भी परवाह नहीं थी। और जब यहाँ पर ये लोग अपने अपने पैसे मांगने लगते हैं, तो तब यहाँ पर वैंग भी काफी गुस्सा हो जाता है। और अगले दिन जब वैंग अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए जाता है, तब वहाँ पर सुयांग आता है और वो वैंग को कुछ पैसे देकर के कहता है कि इन पैसों को लेकर के यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। लेकिन तभी वहाँ पर डैन आता है और वो कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि हमारे सारे सामान को आखिर किसने चुराया। और यहाँ पर डैन बताता है कि दरअसल हमारे पूरे माल को उन पुलिस वालों ने पकड़कर उस चैंग को दे दिया और उस चैंग ने हमारे पूरे माल को अपने गोदाम में रखा है। और क्योंकि उसने पुलिस को अच्छा खासा पैसा खिलाया, इसी वजह से पूरी पुलिस भी उसी के साथ मिल गई है। लेकिन अब जैसे यहाँ पर वैंग को इस बारे में मालूम पड़ता है, तो वो रात में अपने ट्रक को लेकर के चैंग के गोदाम पर पहुंच जाता है और वो यहाँ पर चैंग के आदमी से कहता है कि मुझे चैंग ने भेजा है और मैं माल लेने के लिए आया हूँ। और इतना कहने के बाद वैंग उस आदमी को कुछ पैसे खिलाता है। लेकिन इसके बाद वो आदमी फोन करके पूछता है कि बाकी के ट्रक कब आएंगे। लेकिन इतना पूछते ही वैंग उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे काफी पीटता है। लेकिन उसी वक्त उस आदमी का दोस्त भी आ जाता है। तब यहाँ पर वैंग उस आदमी के पास जाकर भी उसे काफी बुरी तरीके से मारता है। और कुछ समय बाद वैंग के सभी लोग अपने अपने ट्रक लेकर के वहां पर आ जाते हैं और सारे माल को लेकर के यहाँ से निकल जाते हैं। और इस तरीके से इन सभी लोगों को इनका माल मिल जाता है। लेकिन जब इस बारे में चैंग को मालूम पड़ता है, तब उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गन लेकर के पार्क के ऑफिस में घुस जाता है और वो यहाँ पर पार्क के सर पे गन तान देता है और वो पार्क को मारने जा रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर पार्क कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ये सब कुछ मैंने नहीं करवाया। और तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर वैंग को देखते हैं, जो कि पार्क से मिलने के लिए आ रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर वैंग देखता है कि गाड़ी से एक आदमी उसका पीछा कर रहा है और दरअसल वो वैंग को गन से शूट करके खत्म करने ही आया होता है और वो यहाँ पर वैंग को शूट करने ही वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पर सीन कट हो जाता है और अगले सीन में हमें पार्क को दिखाया जाता है और यहाँ पर चैंग पार्क से कहता है कि उस लड़के को मेरे हवाले कर दो। अब यहाँ पर इनकी बात हो ही रही होती है कि इतने में यहाँ पर वैंग पहुंच जाता है और वो यहाँ पर पहले तो बड़े आराम से कुर्सी पे बैठता है और फिर वो चैंग से कहता है कि जिन भाड़े के टट्टुओं को तूने मेरे पीछे भेजा था, मैंने उन्हें दुगने पैसे खिलाकर वापस से भेज दिया। और असल में वैंग को खत्म करने के लिए उस आदमी को चैंग ने ही भेजा था, लेकिन चैंग तो एक कदम और आगे होता है। चैंग ने उन आदमियों को और पैसे खिलाकर अपने साइड कर लिया होता है और यहाँ पर उसी आदमी की मदद से वो चैंग को गन से शूट करवा देता है। लेकिन अब वहाँ से जाने से पहले वैंग पार्क से कहता है कि अब मुझे इस धंधे को और भी ज्यादा बड़ा करना है। और इसके बाद वैंग सबसे पहले उस लड़की को खत्म करता है जिसने उसके पिता को जान से मारा था। और यहाँ पर चैंग के साथ जो कुछ भी हुआ उसे देखकर
पार्क भी अपना मुंह बंद कर लेता है और अब इस पूरे धंधे पर वैंग का ही राज होता है। और इसी तरीके से अब लगभग 3 साल बीत जाते हैं। लेकिन अब इन 3 सालों के बाद कोलंबिया की सरकार एक एंटी स्मगलिंग एक्ट शुरू करती है और इस एक्ट में ये होगा कि स्मगलिंग का सारा सामान जब्त कर लिया जाएगा और इस तरीके की स्मगलिंग का कोई भी सामान कोई भी ना ही खरीद सकता है ना ही कोई बेच सकता है। अब यहाँ पर जैसे ही ये कानून लागू होता है, पुलिस वाले आकर सुयोंग के गोडाउन में जितना भी उसका माल रखा होता है उस सभी में आग लगा देते हैं। लेकिन अब इस कानून के लगने की वजह से काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इस कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन सभी का धंधा इसी स्मगलिंग के सामान पे चल रहा होता है और इस एक्ट के लगने से उनका पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा नहीं, कुछ ही दिनों तक लोग प्रोटेस्ट करते हैं और धीरे धीरे सब कुछ वापस से काबू में आ जाता है। अब एक दिन यहाँ पर वैंग अपने सभी बिजनेस पार्टनर्स को एक मीटिंग में बुलाता है और वो यहाँ पर सभी लोगों से कहता है कि अगर सरकार इस कानून को लेकर आई है तो वो इस कानून से अब पीछे नहीं हटने वाली और कोई भी अब स्मगलिंग करते हुए फंसा तो उसके ऊपर काफ़ी कड़ी कार्रवाई होगी। तो इसलिए यहाँ पर वैंग कहता है कि अब मैं स्मगलिंग के सारे रास्तों को बंद करना चाहता हूँ और अब से बाजार में वही माल बेचा जाएगा जो कि यहाँ पर लीगल होगा। लेकिन यहाँ पर वैंग के इस फैसले से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उससे बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। लेकिन क्योंकि इन लोगों के पास भी अब दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए वो अगली सुबह से ही अपने सारे इलीगल सामान को हटाकर वहाँ पर सिर्फ लीगल सामान रखने लगे। लेकिन अब इसी बीच जब यहाँ पर वैंग अपनी कार में बैठने जा रहा होता है तभी अचानक से उसकी कार में एक जोरदार ब्लास्ट होता है और वैंग की तो ये किस्मत होती है कि वो उस कार में बैठा नहीं होता और इसलिए वैंग की जान बच जाती है और इससे बस वैंग को थोड़ी बहुत चोट आई होती है। लेकिन अब इस चीज़ को देखकर सभी को ये लगने लगता है कि कोई यहाँ पर वैंग की जान का दुश्मन है और इसलिए यहाँ पर सभी के सभी लोग डर जाते हैं और इसलिए अब सभी के सभी अपने अपने पैसों को लेकर के यहाँ से भागने वाले थे। और यहाँ पर हम देखते हैं डैन भी अपना बैग पैक करके एयरपोर्ट पे पहुँच जाता है और वहीं पर सुयोंग भी अपने बैग में ढेर सारे पैसे लेकर यहाँ से फरार होने वाला था। लेकिन फरार होने से पहले वो जा करके अपने एक डॉक्टर से मिलता है और उनके पास से अपनी कुछ दवाइयाँ लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वैंग को छोटी मोटी चोटें ही आई होती हैं, इसलिए वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। और यहाँ पर पार्क ने वैंग की सिक्योरिटी के लिए एक बुलेट प्रूफ कार भी ले ली होती है। अब यहाँ पर कुछ समय बाद जब वैंग ऑफिस में होता है तब यहाँ पर वैंग सुयोंग को फ़ोन करता है। तब यहाँ पर सुयोंग कहता है कि देखो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और वो सब कुछ मैंने नहीं करवाया। और इस पर वैंग कहता है कि देखो मुझे पता है कि ये सब कुछ तुमने नहीं किया, लेकिन देखो इस धंधे में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अब इस धंधे में रहने के लायक नहीं हैं और इसलिए मैंने उन्हें साइड करने के लिए ये सब कुछ खुद करवाया। और अब लोगों को ऐसा लगता है कि कोई मुझे मारना चाहता है, लेकिन वो अपने काम में कामयाब नहीं हुआ। तो यहाँ पर वैंग सुयोंग से कहता है कि देखो मैं उस जगह पे तो नहीं गया, लेकिन अब मैं तुम्हें उस जगह पर भेजूंगा जहाँ पर तुम्हारी काफ़ी ज़रूरत है। अब ये सुनकर यहाँ पर सुयोंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर डॉक्टर पीछे से सुयोंग को एक इंजेक्शन लगा देता है और डॉक्टर के दिए उस इंजेक्शन से सुयोंग का पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है। और क्योंकि वो डॉक्टर भी कोरिया का ही होता है तो यहाँ पर सुयोंग ने पैसे दे करके उसे भी अपने साइड कर लिया होता है। और दरअसल बात यह होती है कि वैंग लीगल तरीके से धंधा करना चाहता है और वो स्मगलिंग वाले सारे रास्तों को बंद करना चाहता है। लेकिन मैं जानता हूँ अब तुम लोग क्या सोच रहे हो कि आखिर वैंग ने अपने सबसे अच्छे साथी सुयोंग को क्यों मार दिया। तो दरअसल बात इतनी होती है कि वैंग लीगल तरीके से धंधा करना चाहता था, लेकिन वहीं पर सुयोंग पार्क के साथ मिलकर इलीगली धंधा करना चाहता था। और ये बात वैंग जानता था और वो ये भी जानता था कि अगर उसने पहले हमला नहीं किया तो सुयोंग उसके ऊपर बाद में हमला ज़रूर करेगा। तो अब वैंग के लिए बात काफ़ी साफ हो गई होती है कि अगर उसने पहले हमला नहीं किया तो उसी के ऊपर पहला हमला होता। तो इसलिए वैंग को पहले ही सुयोंग के ऊपर हमला करना पड़ा और सुयोंग को साइड करने के बाद बाकी के लोग अपने आप ही लाइन पे आ जाएंगे। और अब यहाँ पर सुयोंग को ख़त्म करने के बाद पार्क और वैंग दोनों ही उसकी बॉडी को ले जा करके शहर के बाहर गाड़ देते हैं। और दरअसल यहाँ पर वैंग ने पहले ही ये सभी को बता दिया था कि मैं कोलंबिया के अंदर एक बड़ा सा मॉल बनाना चाहता हूँ जिसमें कि सारी की सारी चीज़ें लीगल होंगी। और उसके इस प्लान में पार्क भी शामिल हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं सुयोंग वैंग के अंडर काम नहीं करना चाहता था क्योंकि इससे उसका प्रॉफिट काफ़ी कम हो जाता और दूसरी बात उसे पार्क के मॉल में उसे किराया भी देना पड़ता।
और इसी वजह से सुयोंग ने ये रास्ता चुना। अब यहाँ पर जब ये लोग वापस से घर की तरफ जा रहे होते हैं तब यहाँ पर पार्क एक जगह पे गाड़ी को रोकता है और बाहर टॉयलेट करने के लिए चला जाता है। लेकिन इतने में यहाँ पर एक गाड़ी आकर के रुकती है और यहाँ पर उस गाड़ी पे बैठा हुआ बंदा वैंग को शूट कर देता है। लेकिन यहाँ पर वैंग को कुछ भी नहीं होता क्योंकि जो कार होती है वो बुलेट प्रूफ होती है। और यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि वैंग को मारने के लिए इस बंदे को पार्क ने ही हायर किया होता है। अब यहाँ पर फोन पे पार्क वैंग से कहता है कि देखो मुझे ये सब करने का अफसोस है लेकिन मेरे धंधे को तुम तुम्हारी तरीके से नहीं कर सकते। और इतना कहने के बाद पार्क अपने कार के रिमोट से कांच को नीचे करता है और फिर शूटर आकर के वैंग को शूट ही करने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पर वैंग उस शूटर को पहले ही शूट कर देता है क्योंकि शायद से वैंग को इस सब के बारे में पहले से ही अंदाजा हो चुका था और इसलिए वैंग ने पहले से ही अपने पास एक गन रखी थी। और यहाँ पर वैंग उसी गन से पार्क को शूट करता है और उसे जख्मी कर देता है। और यहाँ पर वो पार्क से कहता है कि अब मुझे कोई भी अपना एम्पायर बनाने से नहीं रोक सकता। और इतना कहकर वो पार्क को वहाँ पर शूट कर देता है। और अब इस तरीके से यहाँ पर वैंग इस बिजनेस का किंग बन चुका होता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।